विश्व इतिहास की झलक। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिखे वो पत्र जो अपनी बेटी को इतिहास की झलक दिखाने के लिए लिखे गए थे, उसका आज प्रस्तुत है 20वां अध्याय 3 महीने। इस पत्र की तिथि है 21 अप्रैल 1931 और इसे क्रेकोविया जहाज से लिखा गया था। तुम्हें पत्र लिखे बहुत दिन हो गए, करीब 3 महीने। दुख, परेशानी और मुसीबत के 3 महीने गुजर गए। भारत के सबसे बढ़ के हमारे कुटुंब के परिवर्तन के ये 3 महीने। हमारे कुटुंब ने अपना प्यारा बुजुर्ग खो दिया है, जिसने हमें बल और प्रेरणा दी थी और जिसकी आश्रय देने वाली देख रेख में हम बड़े हुए थे और अपनी सबकी माता भारत के लिए अपना कर्तव्य अदा करना सीखा था। नैनी जेल का वो दिन मुझे याद है। वो 26 जनवरी का दिन था और मैं हमेशा की तरह पुरानी बातों के बारे में तुम्हें पत्र लिखने बैठा था। उसके एक दिन पहले मैं तुम्हें चंद्रगुप्त और उसके स्थापित किए हुए मौर्य साम्राज्य के बारे में लिख चुका था। मैंने वादा किया था मैं इस वर्णन को जारी रखूंगा और उन लोगों का जो चंद्रगुप्त के बाद हुए, देवानाम प्रिय अशोक महान का, जो भारतीय आकाश में चमकदार सितारे की तरह चमका और अपना नाम अमर करके गुजर गया, हाल बताऊंगा। और जब मैं अशोक को याद कर रहा था, मेरा मन घूम फिर कर वर्तमान की ओर 26 जनवरी पर आ पहुंचा, जिस दिन मैं कलम दवात लेकर तुम्हें पत्र लिखने बैठा। हम दोनों के लिए ये बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि 1 साल पहले इसी दिन हमने सारे भारत में शहरों और गांवों में आज़ादी का दिन, पूर्ण स्वराज का दिन मनाया था और हमारे देश के करोड़ों लोगों ने स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा ली थी। 1 साल बीत गया, संघर्ष का, तकलीफ़ों का और विजय का 1 साल। और एक बार फिर भारत उसी महान दिन को मनाने जा रहा था जब मैं नैनी जेल की 6 नवंबर की बैरक में बैठा हुआ था। मुझे उस दिन सारे देश में होने वाली सभाओं, जुलूसों, लाठी प्रहारों और गिरफ्तारियों का ख्याल हो आया। गर्व, खुशी और दर्द के साथ मैं इन बातों पर विचार कर रहा था और मेरी कल्पना की धारा एकदम रुक गई। बाहर से खबर मिली, दादू बहुत बीमार हैं और उनके पास जाने के लिए मैं फौरन ही छोड़ दिया जाऊंगा। चिंता से मेरी विचारधारा टूट गई और तुम्हें जो पत्र लिखना शुरू किया था उसे एक और रखकर नैनी जेल से आनंद भवन के लिए रवाना हो गया। दादू की मृत्यु के पहले 10 दिन मैं उनके साथ रहा। 10 दिन तक हम उनके कष्ट और यातना को और मौत के दूत से उनकी बहादुराना लड़ाई को देख सके। अपने जीवन में उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सी विजय हासिल की। हार मानना वो जानते ही नहीं थे। मौत के साथ उनकी आखिरी लड़ाई को मैं देख रहा था, तब मुझे एडगर एलन पो की कहानी याद आ गई, जिसका अर्थ था मनुष्य खुद देवदूतों के सामने हार नहीं मानता और न वो मौत के सामने ही पूरी तरह सिर झुकाता है। अगर वो हार मानता है तो अपनी इच्छा शक्ति की कमज़ोरी की वजह से ही मानता है। 6 फरवरी को सुबह वो हमें छोड़कर चले गए। जिस झंडे को वो इतना प्यार करते थे, उसी में उनका शरीर लपेटकर हम उन्हें लखनऊ से आनंद भवन ले गए। थोड़ी ही देर में वो जलकर मुट्ठी भर राख हो गया और गंगा इस अनमोल विभूति को समुद्र की ओर बहा ले गई। लाखों लोगों ने उनके लिए शोक मनाया, लेकिन हम सब पर जो उनके बच्चे हैं और जो उनके मांस और हड्डियों से बने हैं कैसे बीती। और उस नए आनंद भवन का जो हम लोगों के समान ही उनका बच्चा है और जिसे उन्होंने इतने प्यार से, इतनी सावधानी से तैयार करवाया था, क्या हुआ? अब वो सुनसान और वीरान हो गया है, मानो उसकी जान निकल गई है। और हम उसके बरामदों में उन्हीं का बराबर ख्याल करते हुए, जिन्होंने इसे बनाया था, दबे पांव चलते हैं कि कहीं उनकी शांति भंग ना हो जाए। हम उनके लिए शोक करते हैं और कदम कदम पर उनकी कमी को महसूस करते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन न तो दुख कम होता दिखता है और ना ही उनके विछोह को सहना आसान दिखता है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ ये चीज़ उन्हें कभी पसंद नहीं आएगी। उन्हें ये कभी पसंद नहीं होगा कि हम दुख से हार मान लें। वो तो यही चाहते थे कि जैसे उन्होंने अपने तकलीफ़ों का मुकाबला किया, वैसे ही हम अपने दुखों का मुकाबला करें और उस पर विजय पाएं। वो चाहेंगे कि जो काम वो अधूरा छोड़ गए हैं उसे हम जारी रखें। फिर जब काम हमें बुला रहा है और भारत की आज़ादी का उद्देश्य हमारी सेवाओं की मांग कर रहा है, तब हम चुप कैसे बैठ सकते हैं और व्यर्थ के शोक के सामने कैसे सिर झुका सकते हैं। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने जान दी। इसी के लिए हम जिंदा रहेंगे, कोशिश करेंगे, ज़रूरत हुई तो जान भी देंगे। हम उनकी संतान हैं
और हम में उनकी आग, ताकत और पुराने इरादों का कुछ ना कुछ अंश मौजूद है। इस समय जब मैं ये पंक्तियां लिख रहा हूं तो नीले रंग का गहरा अरब सागर मेरे सामने दूर तक फैला हुआ है, लेकिन हमारे बहुत से साथी अभी भी अपनी तंग कोठरियों में बंद हैं और समुद्र, जमीन या क्षितिज के दर्शन से वंचित हैं। खुद भारत अभी तक जेल में है और उसे आज़ादी मिलना बाकी है। और अगर भारत आज़ाद नहीं है तो हमारी आज़ादी की क्या कीमत है?